ये फिल्म शुरू होते ही टीवी की खरखराहट दिखती है। तभी कैमरा एक मां पर जाता है जो कार में रेडियो पर गाना बजा रही थी। महिला ने बिना हिचकिचाहट कार और बच्चे को छोड़ दिया। उसने जानबूझकर अपनी कार रेलवे ट्रैक के बीच में रोकी और चली गई। उसका बेटा मर गया। अगले दृश्य में कार्ली नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड डेमन को फोन कर रही है। कुछ देर बाद कार्ली का छोटा भाई जोश कमरे में आया और उसका मजाक उड़ाया। इस फिल्म में हम कार्ली और जोश के परिवार पर बात करेंगे, जिसमें उनके पिता ब्रेंट और मां कैंडल हैं। वे एक सुरक्षित और आरामदायक शहर में रहते हैं, जहां माता पिता हमेशा बच्चों के साथ होते हैं। कार्ली के घर पर उसका परिवार हमेशा सुबह की शुरुआत नाश्ते से करता है और साथ बैठता है। उनके पास एक नौकरानी सनई और नौकरानी की बेटी लीसा भी है। नाश्ते के समय कार्ली के माता पिता ने ट्रेन से टकराई एक कार की खबर देखी। खबर से बेफिक्र कार्ली ने अपने बॉयफ्रेंड को आज रात घर लाने की इजाजत मांगी, पर माता पिता नहीं माने और बोले कि दादा दादी भी आ रहे हैं। वैसे भी कार्ली को डेट करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वह अभी 17 साल की है। फिर उसकी माँ उसे स्कूल पहुंचाया। रास्ते में कार्ली बस अपने फोन में लगी रही और उसकी माँ को अनदेखा किया गया। उसकी माँ को महसूस हुआ कि कार्ली ने कभी उसकी कद्र नहीं की और हमेशा उसे अनदेखा करती रही। इससे हम देख सकते हैं कि कार्ली और उसकी माँ का रिश्ता अच्छा नहीं है। उसकी माँ ने कार्ली को यह भी बताया कि इसके बाद वह अपनी बहन के साथ अस्पताल जाएगी, जो माँ बनने वाली थी। लेकिन कार्ली को अपनी माँ कहाँ जा रही थी, इसकी कोई परवाह नहीं थी। फिर जोश, जो अभी स्कूल नहीं जाता था, हर दिन घर पर रहता था। इस फिल्म में जोश एक जिद्दी और अतिष्क्रिय बच्चा है। उसकी जिद से पिता के सिर पर गेंद लगी और वह झंझना उठा। फिर भी पिता धैर्यवान थे और जोश से मजाक को तैयार थे। उसके बाद पिता हमेशा की तरह काम पर जाने को तैयार थे। दृश्य कक्षा में बदलता है, जहां रिले दिखती है। वह एक शरारती लड़की और कार्ली की सहपाठी है। दृश्य कार्ली के घर लौटा। घर में सिर्फ जोश, सुनी और उनकी बच्ची लीसा थीं। शरारती जोश दौड़ते हुए हवाई जहाज से खेल रहा था। जब उसका खिलौना हवाई जहाज गिरा तो रसोई में देखकर जोश तुरंत चौंक गया। उसी समय कार्ली की मां राइली की मां के साथ थी। राइली की मां ने बताया कि राइली ने कहा था कार्ली कैंडल के पैसे बिना इजाजत ले रही थी। यह सुनकर कैंडल शर्मिंदा हुई, पर उसने अपनी बेटी कार्ली का बचाव किया। लेकिन राइली की मां कैंडल को गुस्सा दिलाने के लिए उकसाती रही। जब दोनों माएं गपशप में लगी थीं, उनकी बेटियां एक ही क्लास में साथ पढ़ रही थीं। जैसे ही उनकी टीचर उन्हें पढ़ाने में व्यस्त थीं, तभी अचानक क्लास में फोन बज उठा। फिर कक्षा के एक छात्र को उसके माता पिता ने बाहर बुलाया। कुछ ही देर बाद फोन फिर से बजा। कक्षा के बाहर से स्कूल की तरफ कई पुलिस गाड़ियां आ रही थीं। उस कॉल पर एक छात्र को भी कक्षा से बाहर जाने को कहा गया। क्या हुआ पता नहीं, शिक्षक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं कैंपस में परीक्षा दे रहे डेमन ने भी दरवाजे पर कई अभिभावकों को इंतजार करते देखा, जबकि परीक्षा खत्म नहीं हुई थी और 1 घंटा बाकी था। क्लास खत्म होने पर कार्ली और राइली ने सभी को जाते देखा। वे घर गए क्योंकि माता पिता ने बुलाया था। स्कूल के बाहर एक मां ने बाड़ फांदी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में पता चला कि पूरा स्कूल गेट माता पिता से खचाखच भरा था। उसी समय परीक्षा पूरी कर डेमन ने तुरंत उत्तर पुस्तिकाएं ली और कक्षा से निकल गया। डेमन को जाते देख माता पिता सीधे एक साथ कक्षा में चले गए। स्कूल में स्थिति भी बेकाबू और बहुत अजीब होती जा रही है। भूकंप या सुनामी न होने के बावजूद सभी माता पिता घबराकर अपने बच्चों को बुला रहे थे। अव्यवस्था से बचने के लिए कई पुलिसकर्मी स्कूल गेट पर पहरा दे रहे थे। तभी एक मां ने अपने बेटे को बुलाया। मासूमियत से बच्चा अपनी मां की ओर भागा और बाड़ पर चढ़ गया। शिक्षक ने लड़के को भागते देखा और तुरंत उसे रोक लिया। शिक्षक और उसे पकड़े पुलिस भी कुछ न कर सके, क्योंकि लड़का स्कूल गेट से बाहर जाना चाहता था। नतीजतन उसकी मां ने उसे कार की चाबी से वार किया। माता पिता के स्कूल में घुसते ही और बिगड़ गया। तुरंत सभी छात्र भाग गए। उनका पीछा अब ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि उनके अपने माता पिता कर रहे थे। पीछा किए गए कुछ बच्चों को तुरंत कई तरीकों से मार दिया गया। स्कूल में पुलिस भी बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। कार्ली और रिले भागते रहे और किस्मत से उनके माता पिता स्कूल नहीं आए थे। फिर डेमन परीक्षा खत्म कर घर लौट रहा है। पहुंचते ही वह घर में गया और पिता को कुर्सी पर बैठा देखा। घर भी बिखरा था, जिसे डेमन ने तुरंत साफ किया। कूड़ा फेंक कर लौटा तो पिता सोफे पर नहीं थे। टीवी पर जो प्रसारण चल रहा था वह अचानक स्थिर शोर में बदल गया। पीछे से उसके पिता ने बेवजह डेमन को थप्पड़ मारा। पिता भौचक्के लग रहे थे। फिर तुरंत कांच की बोतल उठा ली। उसके पिता ने जो बोतल ली थी उसे भी धारदार बनाने के लिए तोड़ दिया गया। डेमन अपने पिता का व्यवहार देखकर केवल चुप और भ्रमित रह गया। फिर डेमन के पिता ने अपने बेटे पर हमला किया, जब तक कि उसका हाथ घायल नहीं हो गया।
अजीब महसूस कर डेमन पिता से बचने लगा। पीछा करते पिता गिरे और टुकड़ा अपनी गर्दन में घुसा लिया। डेमन का, जो अपने पिता की मदद करना चाहता था, वहीं राइली की मां के साथ घूम रही कार्ली की मां गाड़ी में चुपचाप रो रही थी। उसे अपनी बेटी का व्यवहार याद आया, जो हमेशा खुद को बुरा दिखाती थी, भले ही उसने लोगों की बातों का विषय बनी अपनी बेटी का बचाव किया था। इसके कुछ ही देर बाद कैंडल को अपनी बहन का फोन आया, जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। स्कूल छोड़ चुकी कार्ला और रिले ने रिले के घर रुकने का भी प्लान बनाया। उसकी जीवन शैली से पता चलता है कि रिले को ड्रग्स लेना पसंद है। रिले के ड्रग्स लेने का इंतजार करते हुए कार्ला यह जानने के लिए टीवी देखती है कि क्या चल रहा है। टीवी पर खबर आई कि यह घटना बड़ी संख्या में हुई थी और इसका कारण अज्ञात था। दूसरी ओर राइली की मां उन दोनों की तस्वीर लिए उसके कमरे में इंतजार कर रही थी। नीचे कार्ली हैरान थी कि राइली इतनी देर से अपने कमरे में क्यों थी। ऊपर जाते ही उसने देखा कि राइली को उसकी मां ने मार डाला था। संक्षेप में कार्ली की मां अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर वह जानना चाहती थी कि टीवी पर क्या दिखाया जा रहा था। नवीनतम समाचारों के अनुसार यह घटना शायद इसलिए हुई क्योंकि कुछ लोगों ने जानबूझकर जैविक हथियार या न्यूरोटॉक्सिन बनाए, जो मानव मस्तिष्क के आवेगों पर हमला कर सकते हैं। यह न्यूरोटॉक्सिन माता पिता की बच्चों को बचाने, प्यार करने और उनकी परवाह करने की सहज प्रवृत्ति को विपरीत कर देगा। न्यूरोटॉक्सिन माता पिता की स्वाभाविक प्रवृत्ति को नफरत में बदलकर उन्हें अपने बच्चों को मारने पर उतारू कर देता है। फिर कार्ली की मां तुरंत अपनी बहन के साथ गई, जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार एक बच्चा दिखा और तुरंत उसकी मां ने उसे उठा लिया। लेकिन अचानक कमरे में मॉनिटर स्क्रीन झिलमिलाहट में बदल गई। बच्चे की मां, जो पहले खुश थी, अचानक बिना किसी वजह के हिंसक हो गई थी। उसने जानबूझकर बच्चे को कसकर पकड़ा ताकि वह सांस न ले पाए। यह देख कार्ली की मां ने तुरंत बहन से बच्चा छीन लिया। वहां के डॉक्टरों ने भी कैंडल को बच्चा वापस लेने में मदद की, लेकिन बच्चे की मां ने कट्टर लेकर बच्चे को चाकू मारने की कोशिश की। आखिरकार कार्ली की मां बच्चा ले पाई। फिर भी बच्चे की मां उसे मारना चाहती रही। कार्ली पर दृश्य लौटा। अपनी मृत दोस्त को देख वह रिले के घर से भागी। कुछ दूरी पर उसने एक पिता को देखा जिसने बेसबॉल बैट से अपने बेटे को मार डाला था। कार्ली पिता को देखकर डर गई और सौभाग्य से पीछे से डेमन अचानक सामने आया। उसके बाद डेमन और कार्ली ने घर पर मौजूद जोश को बचाने की योजना बनाई। फिर दृश्य कार्ली के पिता पर जाता है, जो अभी भी दफ्तर में हैं। वह बहुत थके हुए लग रहे हैं। उन्हें पत्नी का फोन भी आया, पर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। उसी पल दफ्तर में टीवी पर सिर्फ शोर आने लगा। तभी कार्ली के पिता तुरंत चिल्लाए। अस्पताल में कार्ली की मां को समझ नहीं आया कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया। नर्स ने बताया कि बहन को नशा दिया गया था, अब वह हिंसक नहीं हो सकती थी। नर्स ने बच्चे को अस्पताल वापस करने को कहा, पर कार्ली की मां मना करती रही और बच्चे को रखना चाहती थी। लेकिन अंत में उसने बच्चे को अस्पताल को दे दिया। इससे डरावना यह बनाता है कि बच्चों के कमरे में ऐसे माता पिता भी थे जो लगातार अपने बच्चों को घूर रहे थे। वे उन्हें खुशी से नहीं, बल्कि अपने बच्चे को मारने की चाहत से देख रहे थे। उसी समय कार्ली की मां ने तुरंत सुनिए को फोन किया, जो घर पर थी। उसने पूछा, सब ठीक है? सन यी ने कहा, सब ठीक है। कार्ला की मां को डर था कि पति पहले पहुंच जाएगा, इसलिए वह तुरंत घर भागी। डेमन और कार्ला, जो पहले से ही घर के सामने थे, उन्हें सिर्फ सन यी की खड़ी कार दिखी। जब वे अंदर गए तो सन यी रसोई का फर्श पोंछती व्यस्त मिली। सन यी हैरान थी कि कार्ली स्कूल के समय इतनी जल्दी घर क्यों आ गई। फिर उसने कार्ली के लिए दोपहर का खाना बनाने को कहा, लेकिन कार्ली ने बिना घुमाए तुरंत पूछा कि जोश कहाँ है। ये सुनकर सन यी बताती है कि जोश अपने कमरे में है। तुरंत कार्ली यह देखकर हैरान रह गई कि सुनी का निचोड़ा हुआ पोछा खून से सना था। खैर, यह साफ था कि सुनी ने अपनी बच्ची लीसा को इसी रसोई में मार डाला था। सुनी से डरी हुई कार्ली ने तुरंत उसे घर से बाहर भगा दिया। उसी पल कार्ली अपने छोटे भाई जोश से मिलने ऊपर गई। जोश ने बताया कि लीसा को सनी के हाथों मरते देख वह छिप गया था। कार्ली ने तुरंत अपने भाई से कहा कि माता पिता के आने से पहले वे घर से निकल जाएं। नीचे मौजूद डेमन कार्ली के पिता के आने से हैरान रह गया, जिन्होंने उसे घर में देख लिया। कार्ली के पिता भड़क उठे, उनकी चीखें ऊपर तक सुनाई दी। कार्ली के पिता और डेमन की बहस के बीच जोश मासूमियत से पिता के सामने आ गया। पिता ने तुरंत दोनों का पीछा किया, पर डेमन ने उन्हें रोक दिया। तभी कार्ली के पिता ने डेमन को तुरंत मारा। अभी कार्ली और जोश बस पिता से भाग रहे थे। सौभाग्य से पिता खिलौना कार से फिसलकर रसोई में जा गिरे। कार्ली और जोश बिना हिचकिचाहट तुरंत बेसमेंट में छिपकर दरवाजा बंद कर लिया। उनकी मां अभी भी घर के रास्ते में थी। इतनी अफरा तफरी थी कि सड़क किनारे एक मां ने जानबूझकर अपने बच्चे को सड़क के बीच धकेल दिया। लेकिन सौभाग्य से कार्ली की मां ने बच्चे की ट्रॉली को नहीं मारा।
कार्ली की मां घर पहुंची और उसने अपने पति को लेटा हुआ देखा। उसने तुरंत अपने बेहोश पति को जगाया। इसके बाद कार्ली की मां का व्यवहार बदल गया और वह भ्रमित सी लग रही थी। मां कार्ली और जोश को बेसमेंट से बाहर आने के लिए मनाती है। ऐसे में कार्ली ने मां के पैसे चुराने के लिए माफी मांगी। मां ने कहा ठीक है, बस उन्हें कमरे से बाहर चाहती थी, लेकिन कार्ली नहीं चाहती थी और उसने मां को घर से निकलने को कहा। यह सुनकर उनके पिता क्रोधित हो गए और उन पर कड़े शब्द बोले। फिर कार्ली की मां ने तुरंत ड्रिल और चाकू ले लिया। दरवाजा इतना मजबूत था कि मां की ड्रिल काम नहीं आई। पिता भी बिस्तर के नीचे रखी बंदूक लेने गए, पर वह गायब थी। उसी पल कार्ली की मां की चीख सुनाई दी। पता चला कि उसके पिता की बंदूक जोश ने चुपके से ले ली थी। दरवाजे से गोली लगने से कार्ली की मां के हाथ में भी चोट आई थी। उसके पिता हैरान थे कि जोश के पास बंदूक क्यों थी। सोचने पर सूटकेस का पिन कोड जोश का जन्मदिन निकला। खैर, जैसा मैंने शुरू में कहा था, जिद्दी जोश इस फिल्म में मदद भी कर रहा है। मां के हाथ के घाव का इलाज होते समय कार्ली और जोश बस बेसमेंट में इंतजार कर रहे थे। उनके माता पिता के पास एक नई और प्रभावी योजना थी। उन्होंने बेसमेंट में गैस छोड़कर दोनों बच्चों का दम घोंटने की कोशिश की। जब उसकी मां गैस का पाइप खींच रही थी, कूड़ेदान से एक गंदी बदबू आ रही थी। करीब से देखने पर पता चला कि कूड़ेदान के अंदर लीसा का सड़ा हुआ शरीर है। अनजाने में उसने पाइप को बेसमेंट के एयर वेंट में डाल दिया। फिर कार्ली के पिता ने गैस का नल चालू कर दिया। दरवाजे के हर छेद को उसकी मां ने भी बंद कर दिया था। अंदर कार्ली समझ नहीं पा रही थी कि उसके माता पिता क्या योजना बना रहे थे। उत्सुक कार्ली ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे के छेद को छुआ। मां ने कार्ली की उंगली देखी और तुरंत चाकू से छेद में वार किया। उसके माता पिता दरवाजे पर बच्चों की चीखें सुनने का इंतजार करते थे। वे चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे धीरे धीरे मरें। हर बार वे रात होने तक इंतजार करते। जोश, जिसे गैस रास नहीं आई, तुरंत हांफने लगा और चेहरा पीला पड़ गया। कार्ली का भी यही हाल था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और सांस लेने में दिक्कत हुई। फिर कार्ली को कमरे से निकलने का एक वेंट मिला। भागने से पहले उसने कमरे में मिली माचिसों से एक फंदा बनाया। कार्ली चाहती थी कि माता पिता के दरवाजा खोलते ही कमरे में गैस होने के कारण माचिस रगड़ खाकर फट जाए। काम खत्म होते ही वे तुरंत वेंट में भागे और जोर से खांसे। खांसने की आवाज सुन पिता कमरे में आने को थे और मां ने तुरंत हथौड़ा चाकू उठा लिया। कार्ली और जोश तब तक छत के ऊपर पहुंच चुके थे। जब टूटा हैंडल खुला, कार्ली के पिता ने तुरंत दरवाजा खोला और माचिस का फंदा नाकाम हुआ। तुरंत बेसमेंट से आग का एक झोंका निकला और कार्ली के पिता को लगा। फिर मां बेहोशी से जागी और तुरंत अपने दोनों बच्चों को ढूंढने लगी। कार्ली, जो अभी अभी छत से नीचे आई थी, ने आवाज की ताकि उसकी मां सुन सके। नीचे से उसकी मां चलकर आई और कार्ली को अटारी में देखा। उसी पल उसकी मां ने तुरंत घर में कार्ली का पीछा एक अपराधी की तरह किया। कार्ली केवल अपने कमरे में बंद हो पाई, पर मां अंदर आ गईं और कार्ली ने तुरंत मां के हाथ पर लगे घाव को काट लिया। अचानक डेमन भी जाग गया और कार्ली की मदद करने लगा। लगातार झगड़ों के बाद कार्ली की मां को आखिर अलमारी में बंद कर दिया गया। जल्द ही उसकी मां शांत हो गई और उसने फिर झगड़ा नहीं किया। कार्ली और डेमन को लगा कि मां की सांस थम गई है और उसने हार मान ली है। लेकिन अचानक कार्ली की मां एक टूटे हुए कोट हैंगर के साथ प्रकट हुई। इस घटना के कारण एक मनोरोगी की आत्मा भी कहीं से प्रकट हो गई। दुर्भाग्य से डेमन के गाल को हैंगर ने आर पार कर दिया। कार्ली और जोश, जो भाग गए थे, अपने होश में आए पिता से मिले। उनके माता पिता ने उनका पीछा किया जब तक कि वे गिर नहीं गए। सौभाग्य से उसी पल घंटी बजी। कार्ली की मां को याद आया कि आज रात कार्ली के दादा दादी उनके घर आएंगे। पिता के दरवाजा खोलते ही मां ने उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे कर दिया। फिर कार्ली के दादा ने वहीं पिता को चाकू मार दिया। लेकिन कार्ली के पिता इसके बजाय जोश का पीछा करते रहे। यहाँ वे एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं। फिर घबराया जोश अपने पिता की पसंदीदा कार में घुसकर उसमें छिप गया। इसी बीच उसके दादा अपने ही बेटे को निशाना बनाते रहे। दूसरी ओर कार्ली की मां ससुराल वालों को पति की हत्या से रोकने की कोशिश करती है। कार्ली का पीछा उसकी मां ने घर के बाहर तक किया। जब मां उसे मारना चाहती थी तो दादी ने पीछे से उसे बचाने की कोशिश की। उस वक्त कार्ली के पिता ने इंजन स्टार्ट करते ही अपनी मां को सीधी टक्कर मारी। इसके बाद कार्ली के दादा गाड़ी से उछलकर बाहर गिरे और मौके पर ही मर गए। कार्ली, जो जाग गई थी, अपनी मां से फिर पिटना चाहती थी, लेकिन किस्मत से डेमन आया और उसने तुरंत कार्ली की मां को फावड़े से मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। फिर उनके माता पिता को उनके ही बच्चों ने तहखाने में बांध दिया। उन्होंने छोड़ने की मिन्नतें की, पर कार्ली नहीं मानती, क्योंकि वह जानती है कि उनके माता पिता अब वैसे नहीं दिखते। अचानक उनके माता पिता क्रूरता से आग बबूला हो गए।
कार्ली और जोश अपने माता पिता का व्यवहार देख बस रो पड़े। उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने पहले माता पिता का सम्मान नहीं किया। मां ने कहा कि वे अपने बच्चों को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थीं। फिर पिता ने कहा कि कभी कभी वे अपने बच्चों को मारने के बारे में सोचते हैं। यह फिल्म दिखाती है कि माता पिता कभी कभी अपने बच्चों की देखभाल में कितने बुरे हो सकते हैं, जहां उन्हें हर दिन अपने बच्चों के अस्तित्व के लिए हानिकारक चीजों से बचना होता है। कार्ली के पिता द्वारा कहा गया आखिरी वाक्य यह दर्शाता है कि कभी कभी माता पिता के मन में ऐसे विचार आते हैं, भले ही वे वास्तव में ऐसा करना नहीं चाहते हों। प्रकोप कहां से आया यह नहीं बताया गया है, लेकिन मेरा अनुमान है कि यह घटना टीवी के स्टैटिक शोर से निकलने वाली ध्वनि तरंगों के कारण होती है।